শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 132 থেকে শুভারম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 5.132 অনওয়ার্ডস। 132 নম্বর শ্লোক, 132 সংখ্যা শ্লোক। যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে, যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে, সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে। সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে। যিনি যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তিনি সেভাবেই তার কথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সবই সম্ভব, তাই তা মিথ্যা নয়। तात्पर्य এই हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, तो यहाँ तो ये मीनिंग भी आ गया कि जिसका जो मर्जी वो बोल सकता है। मीनिंग के लिए तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा, फिर अच्छा। प्रभुपाद इसको कैसे समझा रहे वो समझ पाएंगे। ठीक। এই সম্পর্কে হায়দ্রাবাদে যখন আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করছিলাম তখন আমাদের দুইজন সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। তাদের একজন বলেছিল হরে রাম বলতে শ্রী বলরামকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আরো একজন প্রতিবাদ করে বলেছিল যে হরে রাম মানে হচ্ছে শ্রী রামচন্দ্র। অবশেষে তারা তাদের সেই তর্কের সিদ্ধান্ত জানার জন্য আমার কাছে আসে এবং আমি বলেছিলাম যে কেউ যদি বলে হরে রাম এবং এর রাম হচ্ছেন শ্রী রামচন্দ্র, কেউ যদি বলে হরে রামের রাম হচ্ছে শ্রী বলরাম, তাহলে তাদের দুজনেই ঠিক, কেননা শ্রী বলরাম ও শ্রী রামচন্দ্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের এখানেও দেখা যাচ্ছে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও সেই সিদ্ধান্তই করেছেন। যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে, সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে। কেউ যদি হরে রাম মন্ত্রে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করেন অথবা রামচন্দ্রকে বোঝেন তাহলে তা ভুল নয়। তেমনি কেউ যদি বলেন যে হরে রাম মানে শ্রী বলরাম, তাহলেও তিনি ঠিক। যারা বিষ্ণু তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত তারা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্ক করেন না। अभी किसी का प्रश्न है? जी प्रभु जी। লঘু ভগবতামৃত গ্রন্থে শ্রী রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠ লোকে বাসুদেব সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ রূপে প্রকাশকারী নারায়ণ এবং ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু উভয়ই বলে বর্ণনা করেছেন। सत्यवान माता जी। प्रभु जी फिर हम हरे का मतलब राधा रानी को क्यों संबोधित करते हैं सर? जो बलराम होते हैं ना उसको क्या आस्ते आस्ते बोलिए। जैसे बलराम हम लोग अभी यहाँ पर बोला जा रहा है, हरे का मतलब राम को हरे का मतलब क्यों नहीं? तो हम राधा रानी को हरे राम जो है वो राम वाला चीज बलराम भी हो सकता है और रामचंद्र जी भी हो सकता है। राम वाला चीज को बोल रहे हैं। और राधा रानी को क्यों बोलते हैं फिर? राधा रानी को क्यों बोलते फिर? प्रश्न नहीं समझे। मतलब हरे मतलब राधा रानी बोला। हाँ हरे माले राधा रानी तो प्रश्न है क्या? मतलब हरे कृष्णा मतलब राधा रानी और कृष्ण दोनों का नाम आ जा रहा है। उसका बारे में तो नहीं बोला जा रहा है, हरे राम का बारे में बोला जा रहा है। हरे राम में जो राम है, राम का बारे में प्रभुपाद जी विश्लेषण दे रहे हैं। ठीक है पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे राम में जो राम शब्द है वो फिर कृष्ण को भी तो डिनोट करता है ना, क्योंकि जो रमन जो अपने आप में रमन करते हैं उस हिसाब से। नो हाँ एब्सोल्युटली, दोनों सन्यासी से दोनों आकर बोला, तीसरा होता तो शायद वही बोलता। यस अगला यस बोलिए। ओके तो अभी देखिए लघु भागवतामृत में दूसरा आचार्य क्या बोल रहा है कि ये कृष्ण जो है
वही संकर्षण प्रद्युम्न VSPA, वही पुरुष अवतार में जो क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्या ये बोलना गलत है? नहीं, सब विष्णु तत्व है, सब कृष्ण भी विष्णु तत्व है। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার বলে যে ধারণা তার তিনি খণ্ডন করেছেন। क्योंकि हम लोग भी जैसे बहुत बार प्रश्न आता है कृष्ण नारायण का अवतार है, विष्णु का अवतार है। अरे आदि तो कृष्ण है, वहां से बलराम, बलराम से पहला चतुर्व्यूह के एस से नारायण, नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह क्या एस कौन है? महासंकर्षण, उनसे पुरुष अवतार। ये चीज एकदम रट लेना चाहिए। मैं जो अभी बोला ये दिमाग में पूरा पिक्चर, पूरा चार्ट एकदम दिमाग में सट जाना चाहिए कि कृष्ण से पहले, फिर से बोल रहा हूं, कृष्ण से पहले बलराम, बलराम से पहला चतुर्व्यूह कौन है? VSPA। पहला चतुर्व्यूह का VSPA में जो S है उनसे दूसरा निकल रहा है जो नारायण है। पहला चतुर्व्यूह का S से नारायण निकल रहा है, नारायण से फिर क्या निकल रहा है? दूसरा चतुर्व्यूह VSPA। दूसरा चतुर्व्यूह का जो S है वो महासंकर्षण है, उनसे क्या निकल रहा है? 3 पुरुष अवतार। ये एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अब पहला और जो दूसरा दोनों चतुर्व्यूह में VSPA जो है वो मतलब प्रीसीडिंग इज द सोर्स ना, जैसे वासुदेव से संकर्षण, वो दोनों में कॉमन है वो। हाँ, VSPA में भी अंदर इंटरनली ऑल्सो VSPA में V से S आया, S से P आया, P से A आया, इंटरनली ऑल्सो। आगे কোনো ভক্ত মনে করে নারায়ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ ভগবান এবং শ্রীকৃষ্ণ তার অবতার। এমনকি শঙ্করাচার্য তার ভাগবত গীতার ভাষ্যে নারায়ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন, যিনি দেবকী ও বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা বেশ কঠিন হতে পারে, কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাগবত গীতা এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন যে সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভাগবত গীতায় বলছেন অহং সর্বস্ব প্রভ, আমি সবকিছুর উৎস। সবকিছু বলতে নারায়ণও বোঝানো হচ্ছে। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরুষ ভগবান, নারায়ণ নন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীমদ ভাগবতের একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন। क्या ट्यून है इसका ज्योतिर्मय माता जी? सेकंड वाला ना। शाशांत रूपे शीतरोई स्वरूपई रभादमाने श्रीनुकम पितात्म पराबरेशो महदं स जुक्तो হজ্জোপি জাত ভগবান যথাগ্নি। যখন বসুদেবের মতো ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কংস আদি ভয়ঙ্কর অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ আদি সমস্ত লীলা অবতারদের সঙ্গে যুক্ত হন এবং তিনি অজ হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক যেমন অরণি কাষ্ঠের ঘর্ষণের ফলে আগুনের প্রকাশ হয়। ঠিক है, लकड़ी से तो वैसे चिंगारी से फिर आग आ जाता है, चिंगारी आ जाता है। वैसे ही ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? जब भी डिस्टरबेंस होता है तभी तुरंत भगवान श्री कृष्ण और बाकी सब जो उनसे निकला हुआ सब एक हो जाता है, एक होकर अवतार लेते हैं। ठीक, यस माता जी। प्रभु कितना नंबर श्लोक हो रहा है? ये हम लोग चैप्टर 5 श्लोक संख्या 132 का तात्पर्य का थर्ड लास्ट पैराग्राफ में है। দেশলাই অথবা অন্য কোনো আগুন ছাড়াই কেবল অরণি কাষ্ঠের দ্বারা যজ্ঞাগ্নি জ্বালানো হতো। অরণি কাষ্ঠ থেকে যেমন আগুনের প্রকাশ হয়,
তেমনি ভক্তদের সঙ্গে অভক্তদের সংঘর্ষের ফলে परमेश्वर भगवान आविर्भूत हन। समझ में आया? दोनों का टक्कर से भगवान आ जाता है, आग आ जाता है। ये उदाहरण दिया गया है। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, अवनी काठ मानेटा की हलो? अवनी काठ जंगल का, अरोनी माने जंगल, जंगल का लकड़ी। जैसे होता है ना कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं ना, अमेरिका में तो बहुत होता है कॉनिफेरस ट्रीज। वो क्या होता है, कोई आग वाग नहीं लगाता है, वो जो हवा जब चलता है एक ऐसे करके हिलता है, एक दूसरे का धक्का लगता है, आग जल जाता है। और फॉरेस्ट फायर होता है, किलोमीटर किलोमीटर फॉरेस्ट फायर होता है। দাওয়াগনাল। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, সাধারণ এই অরণি গাছটা কি শুকনো কাঠ বলা যায় না আপনি জঙ্গলের কাঠ হিসেবে বলেন? অরণি মানে তো জঙ্গল। হ্যাঁ महामजी माता जी। तो जंगल में घर्षण से आपस में जो आग लगता है उसको दावाग्नि बोलते हैं। अच्छा। और जो आप दावानल बोले वो समुद्र में जो पानी में लगता है उसको बोलते हैं। समुद्र में दावानल माने समुद्र में जो पानी लगता है, पानी से में जो तेल के कारण जो आग लग जाता है, समुद्र में भी लगता है ना पानी में आग। ओके आगे कहाँ थे हम लोग? অরণি কাষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন তখন তিনি নারায়ণ, বসুদেব, শঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন মতো তার সমস্ত अवतारদের নিয়ে পুণ্য রূপে অবতরণ করেন। ऐसे भी पुण्य है, मत समझिए कि पुण्य रूपे लिखा है तो मैंने अकेला अपुण्य है तो इन लोग को लिया तो पुण्य हो गया, ऐसा नहीं है। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই নৃসিংহ, বামন, বরাহ, নরনারায়ণ, হয়গ্রীব, অজিত আদি অবতারদের সঙ্গে যুক্ত। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ কখনো কখনো এই সমস্ত অবতারদের লীলা প্রদর্শন করেন। इसका इंग्लिश क्या लिखा है माता जी? বৃন্দাবনে এই সমস্ত অবতারদের লীলা প্রদর্শন করেন। क्या उदाहरण हो सकता है इसका? हिंदी में क्या लिखा है इसका? वृंदावन में कभी कभी ऐसे अवतारों के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে সেই একই পরমেশ্বর ভগবান যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে পরিচিত, সমস্ত জীবের পরম বন্ধু এবং ক্ষীর সমুদ্রের শ্বেতদ্বীপতি এবং যিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম, তিনি নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আগুনে বিভিন্ন আকারের স্ফুল্লিঙ্গ রয়েছে, তাদের কোনোটি খুব বড় আবার কোনোটি ছোট। ক্ষুদ্র স্ফুল্লিঙ্গগুলিকে জীবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আর বৃহৎ স্ফুল্লিঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার আদির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সমস্ত অবতারই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ এবং তাদের লীলান্তে তারা পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঐক্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং বিভিন্ন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে কখনো নারায়ণ, কখনো ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু, কখনো গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু এবং কখনো বৈকুণ্ঠনাথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব অবস্থাতেই পূর্ণ, তাই মূল সংকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন এবং যেহেতু সমস্ত অবতার মূল সংকর্ষণ থেকে প্রকাশিত হয়েছেন, তাই বুঝতে হবে যে তার পরম ইচ্ছার প্রভাবে তিনি বিভিন্ন অবতারদের প্রকাশ করতে পারেন। এমনকি শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতেও। क्या उदाहरण दे सकते हैं? श्री कृष्ण उपस्थिति थे कोई अवतार को प्रकाशित किया। तो गोवर्धन हो सकता है। श्री कृष्ण उपस्थिति थे कोई अवतार को प्रकाशित किया। তাই মহান ঋষিরা বিভিন্ন নামে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছেন। এভাবেই সমস্ত অবতারের অবতারী আদি পুরুষকে যখন কখনো অবতার বলে বর্ণনা করা হয় তখন তাতে কোনো ভুল হয় না।
ठीक है, अगला श्लोक 133। অতএব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাই अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई সর্ব অবতার লীলা করি সবার দেখাই। सर्व अवतार लीला करी सबारे देखाई। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত অবতারের সমস্ত লীলা সবাইকে দেখিয়েছেন। क्योंकि वही अगर कृष्ण समस्त दिखाया तो कृष्ण तो चैतन्य महाप्रभु है। ये मेन है, इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि कविराज गोस्वामी बोलना चाह रहे हैं कि कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। देयर इज नो डिफरेंट, वॉट एवर कृष्णा हैज डन वो चैतन्य महाप्रभु इज एज गुड एज चैतन्य महाप्रभु किया। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, तो यहाँ पे जो महाप्रभु ने लीला दिखाई, मतलब वो जो आवेश जो आता है उनमें कभी बघा आवेश, कभी इसका रामचंद्र, उसके लिए बोल रहे हैं क्या? वो प्रकट करते हैं ना कभी किसी भक्त को रामचंद्र रूप में, किसी कभी बघा का भी आता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु का लीला में दर्शन कराया था, हो सकता है, या कुड बी, दैट्स अ गुड एग्जांपल। भगवान अपने आप उनमें सीमित है, माने उनमें सम्मिलित है बाकी अवतार। सो जब दरकार होता है तो दर्शन कराता है, जैसे मुरारी को भी रामचंद्र रूप दर्शन कराया। या कुड बी, यस, गुड एग्जांपल। बंकिम प्रभु बोलूं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। মানে 24 अवतार इज इक्वल टू श्री कृष्ण और राधा कृष्ण इज इक्वल टू महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। এইটা আসছে রেজাল্ট। নো অল অবতার যেভাবে কৃষ্ণতে সম্মিলিত হচ্ছে এন্ড কৃষ্ণ ইকুয়ালস টু চৈতন্য মহাপ্রভু, देयरफॉर ऑल अवतार चैतन्य महाप्रभु में भी है। यही कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। वही तो बोलना चाह रहा है, वही तो बोलना चाह रहा है जो मतलब 24 अवतार इज इक्वल टू श्री कृष्ण और श्री कृष्ण इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। दैट मींस चैतन्य महाप्रभु इज इक्वल टू 24 अवतार आल्सो। करेक्ट, 24 अवतार माने उनमें सम्मिलित है। करेक्ट, राइट, ओके। मैंने A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देयरफॉर A इक्वल्स टू C। अगला 134 नंबर। এই রূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ, এই রূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ, সেইভাবে কহে মুই চৈতন্যের দাস। সেইভাবে কহে মুই चैतन्य दास। तो भगवान अनंत शेष, भगवान कृष्ण को मैंने सेवा करते थे हमेशा। आया ना, कल आया ना, कल ऐसे पढ़ा ना कि अनंत शेष किस प्रकार से सेवा करते हैं। तो अगर अनंत शेष भगवान श्री कृष्ण को सेवा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो इसका मतलब अनंत शेष श्री चैतन्य महाप्रभु को भी दास है। करेक्ट। এইভাবেই শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর অনন্ত প্রকাশ রয়েছে। সেই অপ্রাকৃত ভাবের আবেগে তিনি বলেন যে তিনি হচ্ছেন শ্রী चैतन्य दास, क्योंकि वही तो अनंत शेष है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु अगर बोला कि हम गौरांग महाप्रभु का दास है, तो फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट। ऐसे में भी हम लोग देखते हैं कि महाप्रभु के सेवा करते हैं नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु के जहां जहां महाप्रभु जाते पीछे पीछे जाते हैं संकीर्तन में। महाप्रभु का उनको ही दिया था ना डंडा पकड़ने के लिए, डंडा पकड़, ठीक है। फिर महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, जाओ जाकर नित्यानंद जाकर बंगाल में प्रचार करो, जाओ जाकर गृहस्थ आश्रम। तो ये कौन किसको आदेश दे सकता है? प्रभु ही तो दास को आदेश दे सकता है ना। यस, बोलून प्रभु। বলা বলতে যে মানে দুধের মধ্যে দই আছে, মানে দইয়ের মধ্যে দুধের মধ্যে দই আছে, দইয়ের মধ্যে দুধ আছে, কিন্তু দুধ আর দই মানে ক্যারেক্টার আলাদা। সেরকম মহাপ্রভুকে সেবা করছে, ঠিক আছে, সমস্ত এরা, কিন্তু সবাই মিলে সেবা করছে মহাপ্রভু না, সবাই সেবা করছে শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণের আন্ডারে হচ্ছে মহাপ্রভু। মানে আমি যেটা বুঝলাম আর কি। হরে কৃষ্ণ প্রভু। শ্রীকৃষ্ণের আন্ডারে মহাপ্রভু না, শ্রীকৃষ্ণই মহাপ্রভু, দুজনেই অবতরী। হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণ তো মহাপ্রভু, তো কনফার্ম আছে যে আদার যে সেবা করছে নারায়ণ গর্ভকৃষ্ণ এর যে সেবা করছে, সেবা শ্রীকৃষ্ণকে, তার সবার মধ্যে সেবা আছে। কিন্তু সেইটাই আমি বললাম যে যেরকম দুধের মধ্যে দই আছে, দইয়ের মধ্যে দুধ আছে, কিন্তু দুটো ক্যারেক্টার আলাদা, দুটো সেবা আলাদা। হরে কৃষ্ণ প্রভু। দুধের মধ্যে দই আছে, আচ্ছা দেখতে হবে। 135 135 নম্বর শ্লোক। কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য লীলা, কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য লীলা, পূর্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কইল খেলা।
पूर्वे जैन तीन भावे क ब्रजे कयलो खेला। देखिए अभी एक एक का उदाहरण देते हैं, ठीक है। কখনো গুরু রূপে, কখনো সখা রূপে এবং কখনো ভৃত্য রূপে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করেন। ঠিক যেভাবে বলরাম পূর্বে ব্রজে এই তিন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীला খেলা করেছিল तात्पर्य नहीं। ठीक है, चलिए एक एक करके ब्रज लीला पहले देखते हैं, ठीक है। बलराम जी गुरु रूप में कब थे, कोई उदाहरण दीजिए। हम देखे कि बलराम जी का चरण दबाते हैं कृष्ण, आपने फोटो देखा है या ना? हाँ प्रभु जी देखे। ठीक है, तो इसका मतलब कोई सीनियर होगा उसी का तो चरण दबाएंगे ना, ठीक है। और कखनो सखा रूपे तो बलराम जी के साथ खेलते थे कृष्ण। आप देखिए कितना वो गाय चराने जाते थे, दोनों ऐसे करके डांसिंग करते करते कृष्ण बलराम जा रहे हैं, फोटो देखे होंगे। और भृत्य रूपे बलराम जी भी बलराम जी को बोलते थे भाई कृष्ण को ख्याल रखना, हाँ तुम्हारा अनुज को, सॉरी हाँ तुम्हारा अनुज का ख्याल रखना, सब बोलते थे ना। अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला में है नित्यानंद प्रभु गुरु रूप में। नित्यानंद प्रभु तो है ही आदि गुरु बलराम जी देखा जाए तो अच्छा गुरु रूप में देखिए नित्यानंद प्रभु ने डंडा तोड़ दिया, संन्यास डंडा तोड़ दिया। तो ये तो कोई सीनियर ही कर सकता है ना। कोई व्यक्ति का सन्यास डंडा लेकर तोड़ के फेंक दिया पानी में, तो सर और क्यों तोड़ा, बोला हे डंडा भगवान का तुम डंडा बनना चाहते हो, तुम्हारा की आस्पद तुमको धारण करना पड़ेगा। जो सारा ब्रह्मांड को धारण कर रहा है, जिनसे सब कुछ स्रोत है, वो तुमको धारण करेगा। ए लो खटक करके तोड़ के फेंक दिया भार्गव नदी में। तो ये कौन, ये गुरु का जैसा नेचर है ना। और गुरु सखा, हम लोग देखते हैं कि महाप्रभु के साथ सखा रूप में सब एकदम कीर्तन कर रहा है, अद्वैताचार्य के साथ जोकिंग कर रहा है, महाप्रभु को भ्रमित करके वापस शांतिपुर में लेके आया नित्यानंद प्रभु, किया ना ये सब कोई फ्रेंड ही कर सकता है ना। कोई डिसाइपल करेगा तो क्या खाएगा, एकदम लेफ्ट राइट एंड सेंटर खाएगा। और तीसरा क्या, भृत्य रूपे, तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का ख्याल रखते थे। इस तरह से तीनों ही कवर हो गया। यस बोलिए प्रभु। प्रभु यहाँ पर मतलब वो सिविलाइजेशन कहाँ नहीं है दिखाई दिया, बड़ा और या छोटा, फिर से बोलिए। मतलब नित्यानंद प्रभु तो बड़े थे, बड़े, और ये महाप्रभु छोटे थे, तो बड़े आदेश या सेवा छोटे को करना चाहिए, जो हम लोगों की ये नहीं, उसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का आयोजन कर रहे रहने का, वो पिताजी का जैसे उम्र है। यहाँ साक्षात यहाँ भक्ति का स्तर देखा जाता है, और साक्षात जहाँ भगवान है उनसे बड़ा कौन हो ही सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। नहीं, लीला कर रहे हैं प्रभु, वो तो बड़ा छोटा अपने आप में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों को दिखा रहे हैं कि भैया बड़े हैं, दाऊ जिसको बोला जाता है, लोगों को दिखा रहे हैं बाहर के लोगों के लिए। हाँ। लेकिन अंदर के लोग अच्छा मालूम है कौन क्या है। अच्छे से मालूम है साक्षात भगवान है। ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये समझ में नहीं आया मुझे श्लोक में। समटाइम्स लॉर्ड चैतन्य ही सर्व्स लॉर्ड चैतन्य एज हिज गुरु, समटाइम्स एज हिज फ्रेंड, एंड समटाइम्स एज हिज सर्वेंट। तो सेम ही तो हो गया प्रभु सब है, गुरु सर्वेंट। अच्छा, गुरु सर्वेंट और फ्रेंड सब एक हो गया। हाँ प्रभु, गुरु। वाह, एक बार डिक्शनरी खोलिए पहले। प्रभु मुझे एक्चुअली श्लोक ही समझ में नहीं आया प्रभु। अरे अलग अलग रूप में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का सेवा कर रहा है, जिस तरह बलराम जी अलग अलग रोल लिया था कृष्ण लीला में, यही तो बोल रहे हैं। मैं तो उदाहरण भी दिया। हाँ अच्छा, अब समझ में आ गया। 100 कितना होगा, 135 हो गया, 136। वृषो हइया कृष्ण सने माथा माथी रन, वृष हइया कृष्ण सने माथा माथी गण, प्रभु कृष्ण करे तार पाद संवाहन, कभु कृष्ण करे तार पाद संवाहन। अभी देखिए एग्जाम्पल खुद दे रहा है कविराज गोस्वामी, मैं बेकार टाइम वेस्ट किया। वृष হয়ে কখনো শ্রী বলরাম माथा दिए श्री कृष्ण संगे लड़ाई करें। ठीक है, कुश्ती, थोड़ा लड़ाई वड़ाई, ये भी आनंद देने के लिए, ऐसा नहीं कि झगड़ा हुआ मारपीट, कैसे नहीं। कखनो श्री कृष्ण बलरामेर पादो सम्मान करे, तो आपने गुरु हो गया। कोई सीनियर का तो पाद सम्मान करेगा ना, बड़ा भाई हो गया। बोलूं प्रभु। আমি বলছি যে
সেবার জন্য কি মানে বড় ছোট বা এরকম গুরুর এরকম কোনো ডিফারেন্স থাকে? नहीं যেরকম যেরকম একটা হ্যাঁ डिपेंड करता है सिचुएशन में। রাইট। তো একবার যখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সরভুজ দর্শন করিয়েছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে, তখন সার্বভৌম ওনাকে প্রণাম করেছিলেন, কি সার্বভৌম তো ওনার চেয়ে অনেক বড় ছিল, एकदम। অনেক বড় ছিল, তাতেও তো ওনাকে প্রণাম করেছে। সেখানে আমি কোন মানে রিলেশন ধরবো? গুরু গুরু না যে ভগবান না শিষ্য, কোন রূপ আমি ওখানে ডিফাইন করব? হরে না, কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু প্রভু বৃত্ত মহাপ্রভু ওকে সরভুজ দর্শন করাচ্ছেন মানে সাক্ষাৎ ভগবান। হ্যাঁ, ওকে তো সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন ভৃত্য সেবক হরে শিষ্য। কৃষ্ণ হুম। হরে কৃষ্ণ। 137 নম্বর, আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ প্রভু জানে, আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ প্রভু জানে, কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে, কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে। তিনি নিজেকে ভৃত্য বলে মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু বলে জানেন। হ্যাঁ, মানে বলরাম জি কা বাত কর रहे हैं। এভাবে তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা বলে মনে করেন। মানে हालांकि कलर कला नहीं है, इमीडिएट एक्सपेंशन है। बलराम जी श्री कृष्ण का पहला एक्सपेंशन है, लेकिन विनम्रता से अपने आप को कला का कला माने कितना डायल्यूशन समझता है, सोचिए। मैंने सबसे छोटा मानता है। हाँ, एक अभी श्लोक कहाँ से लिया, भागवत से एक श्लोक कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी 10 नंबर, वृषयामानोई नद्दन्तोई विषायमानो नर्दन्तो जुजुधाते परस्परम जुजुधाते परस्परम अनुकृत्य उरुतोई जन्तु अनुकृत्य ऋतेर्जन्तुं स्वेच्छरुतु प्रकृतोई যথা। चेच्छरतु प्राकृतो यथा। এই শ্লোকটি ও পরবর্তী শ্লোকটি ভাগবত থেকে উদ্ধৃত অনুবাদ। সাধারণ বালকদের মতো তারা দুই ভাই বৃষের মতো গর্জন করতে করতে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, যুদ্ধ মানে এসে কুস্তি কুস্তি, ঠিক আছে, এবং কখনো তারা বিভিন্ন পশুদের ডাকের অনুকরণ করতেন। ये तो फ्रेंड हो गया ना। तो अब मालूम है ना सबके, ये सब आता है वर्णन कृष्ण लीला में, सब जाकर अलग अलग पशु के साथ उन लोग को अनुकरण करते थे। जैसे बतख, किसका अनुकरण करते हैं, उदाहरण दिया हुआ शायद कोई फ्रॉग का दिया है ना, फ्रॉग का दिया है, बतख का दिया हुआ है, और फिर उन लोग का आवाज भी निकालना। जैसे यहाँ बैल का दिया हुआ है, बैल का आवाज निकालते वो तो बैल का आवाज नहीं, बैल का जैसे फाइटिंग करते थे दिया हुआ है, বৃষের মতো যুদ্ধ করতেন দুজনের সঙ্গে, बैल का आवाज नहीं दिया हुआ है। और हालांकि हमको याद है कृष्ण लीला में दिया हुआ था, कभी कभी उन लोग अलग अलग पंछियों का नकल करते थे आवाज, कू 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 ऐसे करके दोनों। फिर कुआं में जाते थे, कुआं में जाकर गला ऐसे नीचे करके कुछ बुलाते थे, कृष्णा 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 कृष्णा, ऐसे कुछ ना, ऐसे अलग बहुत सुंदर दिया हुआ है भागवतम में, कैसे उन लोग फिर जैसे एक बैंग को क्या बोलते हैं, मेंढक, मेंढक, हाँ मेंढक के जैसे ऐसे करके उन लोग भी ऐसे इसकर जम करता था, तो कृष्ण बलराम भी ऐसे ऐसे उनका नकल करते थे। बैल की तरह गरजते थे लिखा हुआ है, गरजते लिखा हुआ है क्या, हमको देखा फाइटिंग करते थे लिखा हुआ पर वो दूसरा श्लोक, एक में फाइटिंग लिखा हुआ, दूसरा में गर्जन कर रहे थे। है। हाँ, ऐसे करके दोनों गरजते थे। अगला श्लोक 139, कच्चित क्रीड़ा परिश्रांतं कच्चित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपत संगोपवर्हनम गोपोत्सङ्गोपबर्हणं स्वयं विश्राम त्यजं स्वयं विश्रामयत्यज्ञं पाद संभावनादिभिः। पादसंवाहनादिभिः। কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম খেলতে খেলতে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন কোনো গোপ বালকের কোলে মাথা রেখে শয়ন করতেন, এই ফটো দেখা आप लोग ने, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার পাদ সম্মাহন করে সেবা করতেন। রিবো, तो फिर गुरु रूप में ऐसे ना कुछ सीनियर जैसे उनको ट्रीट कर रहा है। बोलिए माता जी। प्रभु जैसे कि एक ये भी तो आता है ना दामोदर लीला में, बलराम जी आ रहे हैं तो आके देखते हैं बंधे हुए हैं, तो फिर मैया को बोलते हैं, तो आके फिर बोलते हैं
तुमको मैं बोलता था ना कृष्णा बदमाशी मत करो, अब तुम बंधे रहो यहाँ पे। तो ये वाला क्या हो गया? ये वाला कुछ बड़ा भाई जैसा, थोड़ा स्ट्रिक्ट, गुरु जैसा। हाँ, गुरु जैसा। ओके। अगला श्लोक 140, ये भी भागवत से लिया गया है। के अंबा कुत आयतो आयता, केयम वा कुत्तायता, कोई भी बा नार्जुताशुरी, देवी वा नागजुताशुरी, प्रायो मयस्तो मे भूतो भवतु, प्रायो मायास्तु मे भर्तु, नाना मेहपि विमोहिनी। नान्या मे अपि विमोहिनी। यही माया। अच्छा, पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर अनुवाद। परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण क्रीड़ा বিলাস ব্রহ্মার চিত্তে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের পরম ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা তার যোগ শক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের গোপ সখা ও গোবৎসদের হরণ করেন, আর তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোবৎস এবং গোপ সখাদের পুনরায় সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণ সৃষ্ট গোবৎসদের প্রতি গাভীদের অস্বাভাবিক স্নেহ দর্শন করে বলদেব তা বুঝতে পেরে विस्मित হয়েছিলেন। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसे करके सब ऊपर से नीचे भागते भागते आ रहे हैं नीचे अपना बछड़ा को देखकर। ऐसे 1 साल बाद हुआ था, मालूम है सबको ये लीला। ऊपर से बड़ा गाय को चरा रहा था और बलराम जी के साथ छोटा छोटा गाय नीचे था। तो जब माता पिता ने देखा नीचे बच्चे लोगों को, तो वात्सल्यता से अपने आप को रोक नहीं पाया। ऊपर से सोचिए, पहाड़ के ऊपर से अगर कोई नीचे टकड़क 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 माने सब डर जाएगा ना। तो ऐसा इतना वात्सल्य तो कभी देखा नहीं। बलराम जी को लगा, अरे क्या हुआ ये कभी कभी ऐसे कुछ ना, इतना वात्सल्य कैसे हो गया। फिर कृष्ण जी बताते हैं, अरे बड़े भैया तुम्हारा उस दिन जन्मदिन था, तुम थे नहीं। ऐसे ऐसे घटना हुआ था, ब्रह्मा जी ने विमोहिन, फिर हमने एक अलग सेट बना दिया था और 1 साल मैंने अपने आप को उन सेट में विस्तार किया था। अभी 1 साल हो गया, आज सब पलट जाएगा सब, मैंने ब्रह्मा जी फिर अंडू करेगा। तो सोचिए, बलराम जी को भी मोहित रखा 1 साल, बताया नहीं, बलवान जी को पता भी नहीं चला। अनुवाद। यही माया। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु कब बोल रहे हैं आप कि वो ऊपर से आए कूद के टड़क टड़क करके उन लोग सब कब आए? 1 साल बाद। ये लीला सुनना पड़ेगा, ब्रह्मा विमोहिनी लीला में ये तो आता है उसमें। अच्छा। यस, निर्मला नीलमणि माता जी। प्रभु जी 10-12 साल पहले सुने थे, इसके बाद सुने नहीं ये लीला, आप सुनाइएगा हम लोगों को। यस, निर्मला नीलमणि माता जी। यस यस, ये मैंने नहीं सुना था। यस, अशोक प्रभु। प्रभु यहाँ पर आप बोले कि बलराम जी को भी मोहित करके रखे थे, भ्रम में रखे थे, तो ऐसा कैसे संभव हुआ जबकि वो सिमिलर पर्सन है? हाँ, सिमिलर पर्सन है, लेकिन फिर भी उसीलिए तो कोई कोई बोलता है ना कि मैंने तो कृष्ण भगवान ने उनको रोक के रखा। देखिए, अनादिर आदिर गोविंदा है। हाँ, अगर कौन किसको मोहित कर सकता है? कृष्ण ही बलराम जी को मोहित कर सकता है। हाँ, अन्यथा वो तो जान ही पाए। योग माया थे भी नहीं उस दिन, थे भी नहीं। हाँ, फिर नहीं तो डिस्टर्ब कर देते ना लीला को, उसीलिए मोहित करके रखा है। थे नहीं, ऐसे भी थे नहीं, तो फिर आकर फिर अरे क्या हो गया, ये कौन है, अरे सब पकड़ा जाता। फिर पूरा जो ब्रह्मा जी को पता चल जाता है। ब्रह्मा जी को पता चला भी तो एक्चुअली 1 मुहूर्त के बाद पता चल गया ब्रह्मा जी को, लेकिन हम लोग के अनुसार 1 साल। बोलिए बंकुम प्रभु। যেদিন কালিয়া দমন হয়েছিল সেদিন তো বলরামের জন্মদিন ছিল। যেদিন কালিয়া দমন হয়েছিল সেদিন তো বলরামের জন্মদিন ছিল এবং সেই জন্য তো ও গোষ্ঠে যায়নি, সেদিন তো কালিয়া দমন হয়েছিল। হরে কৃষ্ণ প্রভু। कालिया दमन का लिए नहीं है इसमें उल्लेख आता है। ब्रह्मा विमोहिनी लीला में ये उल्लेख आता है। जन्मदिन। ओके,
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ये तो अनुवाद में तो क्लियर दिया हुआ है कि वो कृष्ण की माया शक्ति से मोहित, योग शक्ति से हाँ मोहित। दिया हुआ है। हाँ ओके, अभी अभी अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद एक्चुअली पढ़ा नहीं था हम लोग। पहले हम सोचा था पहले, बिकॉज अनुवाद पढ़ने से पता नहीं चलता ये बलराम जी का श्लोक है ना। এই দেখো अभी बोल रहा है, এই মায়াকে এবং তিনি কোথা থেকে এসেছেন, ইনি কি দেবী মানসী বা আসুরী, তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া শক্তি, কেননা তিনি ছাড়া আর কে আমাকে বিমোহিত করতে পারেন। ये बलराम जी का श्लोक है। अरे ये क्या माया, माने हमारे ऊपर कैसे माया हो गया। अभी बलराम जी के ऊपर माया कौन डाल सकता है, भगवान के अलावा कोई डाल सकता है क्या, किसी का हिम्मत है। तो बलराम जी को पता चल गया। तो देखिए अभी पता चला 1 साल बाद। तो इसीलिए मैं पहले तात्पर्य पढ़ा, कि अगर तात्पर्य में सिचुएशन बता देते हैं प्रभु जी प्रभुपाद, फिर अनुवाद में गया तो फिर पता चला ना किसका श्लोक है। समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। ब्रह्म विमोहन लीला में तो बलराम जी को कहाँ से माया देवी आ गई यहाँ पर। अरे पूरा बोलना पड़ेगा फिर। अभी क्या हुआ था, उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, तो उनका माँ ने उनको कहीं दूसरा जगह लेके गया था शायद, रोहिणी ऐसे कुछ उल्लेख आता है। हरे कृष्णा प्रभु 10वें स्कंद में है, जब बलराम जी उस दिन कुछ अस्वस्थ थे तो नहीं गए थे। अस्वस्थ थे क्या। हाँ, हमने कहीं सुना है कि शायद, और वो लीला में मतलब गौचारण में नहीं गए थे, तो ब्रह्म विमोहन लीला के में 1 साल के बाद अस्वस्थ थे, जन्मदिन थे, कुछ भी हमको याद है जन्मदिन। एनीवेज माय पॉइंट इज गया नहीं था, ठीक है, उधर उपस्थित नहीं थे जब ये सब घटना घटा। और क्या हुआ, लेकर के वो दान उन करने के लिए घर पे रुक गए थे। आगे बताई दीजिए क्या हुआ फिर। अब प्रभु उसके बाद में वो 1 साल तक तो वो ऐसे ही चलते रहा, लेकिन 1 साल के बाद जब ये गाय लोग ऊपर से गोवर्धन से नीचे दौड़ के आती हैं बछड़ों के लिए एकदम से, तब ये लीला हुआ है। ठीक है, थैंक यू। ओके, अगला श्लोक 141। सॉरी 41 है। हाँ, यशांग्रि पंकजो रजो अखिल लोकपाले, यशानि पंकज गजो अखिलोकपाले, मौलियुत्तमेर्धृतमुपसित तीर्थ तीर्थम, मौली उत्तमे धृतमुपासित तीर्थ तीर्थम, ब्रह्मा भवो अहमपि यस्य काल कालय, ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कला कलाया, श्रीचोद्वहेम चिरम् अस्य निपसानं क्व, श्रीश्चोद्वेहेम चिरमस्य निपाशनं क्व। अभी ये श्लोक भागवत से लिया है, ठीक है। ये श्लोक कब आया था उसी लिए आगे तात्पर्य पढ़ लेते हैं। কৌরবেরা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে বলদেবকে তাদের পক্ষভূত করার চেষ্টা করলে বলদেব তখন রুষ্ট হয়ে তাদেরকে এই কথা বলেছিল। अच्छा, मैंने इनको अपना साइड में लेने का प्रयास किया बलदेव जी को। उस समय बलदेव जी ने ये श्लोक बोला था। क्या हुआ था किसी को याद है क्या, देखना पड़ेगा। वो 68 चैप्टर क्या है, कृष्ण 10.68 कृष्णा बुक। हाँ बोलिए। जब दुर्योधन को जब भगवान इशारा करके जब जंघा में मरवाए थे, उस टाइम बलराम क्रोधित हो गए थे। उस टाइम का तो बात नहीं है। मैंने आप पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं? पूछ रहे हैं शायद, उस टाइम का तो नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ प्रभु। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये वो जो लक्ष्मणा से जो शादी होता है उसका दुर्योधन का पुत्री से ना सांब का, उस समय का घटना है। उस समय जो ये होता है तक भी तक। अच्छा प्रभु लिखा है तात्पर्य में कब का है ये दिया हुआ है क्या? अरे तात्पर्य तो पढ़ा, तात्पर्य कहाँ दिया हुआ है?
68, चैप्टर नंबर 68। प्रभु दिया तात्पर्य में when the Kauravas to flatter Baldev so that he would become their ally spoke ill of Sri Krishna, Lord Baldev became angry and spoke this verse. तो घटना क्या हुआ? अच्छा, ये पंकज प्रभु ने सही बोला। तो ये 58 नंबर चैप्टर का नाम है सांबर विवाह। सांबा कौन था? ये भगवान का पुत्र था ना, सांबा पुत्र था हाँ, उनका विवाह के समय कुछ ऐसा घटना घटा था शायद, हमको इतना चैप्टर याद नहीं है, लीला याद दे दिया मैंने को हुआ इसमें आपका मैसेज में। क्या हुआ था लीला बताइए प्रभु। सन ऑफ जामवती, साम जो जामवती और भगवान का पुत्र था, उसने किडनैप किया था लक्ष्मणा को, डॉटर ऑफ दुर्योधन, और उसका स्वयंवर के समय उसको उठा के ले गया था लक्ष्मणा के स्वयंवर में। तो उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट हुआ यदुवंश और कुरुवंश में, और इसमें फिर बाद में भगवान कुरु लोग क्रोधित हुआ और भगवान को इंटरवेन बलराम जी ने उनके बीच में ये किया, मतलब हस्तक्षेप किया। उसी सिचुएशन में ये सब आया। राजीव प्रभु बताइए। वो जैसे लक्ष्मणा का स्वयंवर था तो शाम उसको उठा के लेके चला गया, तो फिर वो लोग ने शाम को पकड़ लिया, और जब ये खबर पहुंचा द्वारका तो बलराम जी वहां पहुंचे, तो दुर्योधन ने पहले जाके उसको सम्मान तो किया, फिर जब आए मतलब राजसभा में तब बहुत कुछ उल्टा उल्टा बोले कि ये जदुवंशी मेरे पैरों का चप्पल होते हुए हम लोग के सर के ऊपर ऐसे कर रहा है, ये वो है, बहुत उल्टा उल्टा बोले। तब बलराम जी ने ये श्लोक बोला, और लास्ट में बलराम जी इतना गुस्सा हो गया कि तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे, चलो तुम्हारा ये हस्तिनापुर को मैं जमुना में डाल देता हूँ। और जैसे ही हल लेके हस्तिनापुर को थोड़ा सा खींचे, वो पूरा मतलब हिलने लगा, तो सब डर गए, मतलब सब चरण पकड़ लिए बलराम जी के, तब फिर उन्होंने सांब और उसका विवाह करवा दिया। हरि बोल। ठीक है, तो उसी समय कहीं ये गुस्से में बलराम जी अभी ये कृष्ण को मतलब बलराम जी को अपने तरफ मिलाने के लिए कृष्ण के लिए उल्टा पल्टा बोला वहां पे कि आप क्यों कृष्ण का साइड ले रहे हैं, एक कृष्ण के पुत्र के लिए आप इतना क्यों बोल रहे हैं, आप हमारे गुरु हैं, इस तरह से मतलब उनको थोड़ा सा अपने तरफ लेने के लिए, तब वो गुस्सा में ये बात बोले। देखिए अभी अनुवाद देखिए सब, गुस्से में बलराम जी क्या बोल रहा है। समस्त विश्व ब्रह्मांडेर पालन कर्तारा, समस्त तीर्थेर तीर्थ स्वरूप जार पदरज, तादेर मुकुट शोभित मस्तकके धारण करें एवं ब्रह्मा शिव आमी बलदेव ओ लक्ष्मी आमरा केउई अंशेर अंश रूप जार पदरज चिरकाल मस्तके धारण करी, तार काछे सामान्य राज सिंहासनेर की महत्व। हाँ, शायद राज सिंहासन बोला तो छीनने के लिए प्रयास कर रहा है, बोले उसके लिए क्या महत्व है, उनको भगवान को क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कुछ शायद बोलना चाहा होगा कि डॉटर से शादी करके राज्य लेना चाहता है, ऐसे कुछ भड़का रहा होगा दुर्योधन, मेरा डॉटर से शादी करके ऐसे कुछ बोल रहा होगा। तो बोले उनके मैं उसीलिए उस दिन उदाहरण देना, भगवान जिसको जिसको सोचिए युद्ध किया, बाद में राज्य दूसरे को दे दिया। भगवान रामचंद्र जी ने लंका को हराया, हराया ना, रावण को हराया, लंका को जीत लिया, लेकिन राजा किनको बनाया? खुद आराम से बैठ सकते थे, बैठा क्या? नहीं, विभीषण को बिठाया। भगवान मथुरा में आकर कंस को मारा, लेकिन मथुरा का भार, मथुरा वाज द मेन, माने क्या बोलते हैं उसको, राजा को क्या बोलता है, चक्रवर्ती सम्राट किनको बनाया? उग्रसेन को बनाया। आराम से खुद बैठ सकते थे, नहीं बैठा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं भगवान को उतना कुछ लोभ वोभ नहीं है, मैंने उतना क्या एकदम नहीं है, परम वैराग्य है। पर वो बाली से भी तो राज्य छीन करके सुग्रीव को बैठा दिए थे। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा वो देखा था कि वो क्या इंस्टेंस हुआ था जब वो उग्र हो गए थे, वही खोज रहा था। इसमें आया कि वो बलराम जी, वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण के लिए कि वो तो सुधर्मा सभा में बैठते हैं, लेकिन उन्होंने पारिजात मांग के लाया वहां से इंद्र से, और वो मतलब उस तरह से उनको बारे में आप सब कुछ बोलते हैं। तब उसके बाद में ये आता है कि कैसे कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। यस, ओके, यही रखते हैं एखाने रोही लोग। अच्छा, ये तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है, ये श्लोक क्यों आया इधर? इस श्लोक आया कि बलराम जी
या नित्यानंद प्रभु अपने आप को प्रभु का दास मानता है? यही है ना, इसलिए ये श्लोक कोट किया कविराज गोस्वामी, क्योंकि लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि अरे वो भगवान का चरण धूलि हम लोग अपने सर पे रखते हैं, उनका अंश का अंश का अंश हम लोग है, ऐसा करके बलराम जी बोल रहे हैं। किसको? दुर्योधन को। तार का सामान्य राज सिंहासन की महत्व, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ऐसा करके समझा रहे, क्रोध में बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझना पड़ेगा क्यों इस श्लोक को कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि नित्यानंद प्रभु या बलराम जी अपने आप को प्रभु का दास मानते हैं। ठीक है, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, হরিয়া সবে বল হরি হরি। स्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय,